महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। इतिहास दोहराया जा रहा है। बस उद्धव ठाकरे की जगह उनके गठबंधन साथी शरद पवार है और दांव पर लगा है एनसीपी का भविष्य। बीते दिनों जिस तरीके से अजीत पवार ने एनसीपी और एमवीए गठबंधन को झटका देकर ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया, उसकी गूंज दिल्ली तक उठी। हर कोई हैरान और अचानक से अजीत पवार ने बीजेपी थामा, फिर अपने 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली, फिर डिप्टी सीएम भी बन गए। इस राजनीतिक घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे। वही कांग्रेस ने इस पर बीजेपी की एक बार फिर आलोचना की। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने एकनाथ शिंदे सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि अजीत पवार और उनके 8 सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर बीजेपी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी की उसकी सत्ता की भूखी राजनीति के लिए आलोचना की। पटोले ने कहा कि बीजेपी का अजीत पवार के साथ गठबंधन है, जिनकी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। देखो, बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है यह बस स्पष्ट हो चुका है। ऑपरेशन लोटस के नाम से कीचड़ बनाकर देश की राजनीति को खराब कर, आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है, किसी को ईडी का डर लगाकर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने दल में लेना, ये बीजेपी का अब ये रूल हो चुका है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटना जो देखी गई, महाराष्ट्र की जनता इसको कोस रही है। बीजेपी अब दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं आएगी। ये भूमिका महाराष्ट्र की जनता ने ले लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो इस बात को कदापि एक्सेप्ट नहीं कर। नाना पटोले ने जोर देकर कहा कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब बीजेपी को जवाब देना होगा कि वही मोदी और देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के एक धड़े के साथ सत्ता में कैसे बैठे हैं। पटोले ने कहा कि लोग जानते हैं कि सत्ता के लिए कौन किसके साथ सौदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के एक धड़े के जाने से कांग्रेस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कांग्रेस मतदाताओं के विश्वास के कारण सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में एकमात्र विश्वसनीय पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व अब एनसीपी धड़े के साथ खुशी से रह सकता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी इस पर बीजेपी की आलोचना की और इस पूरे घटना के पीछे ईडी गुट का हाथ बटाया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 11 अगस्त तक शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला लेना होगा और ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस नेता ने यहाँ ये भी समझाया कि अजीत कैसे डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। एनसीपी के 53 विधायक थे। अगर 36 या 37 से ज्यादा विधायक अजीत पवार जी के साथ जाते हैं तो फिर जो दल बदल कानून का जो संविधान का 10वां परिशिष्ट है उससे वो बच सकते हैं। अगर 17 से ज्यादा लोग पवार साहब के साथ हैं और अजीत पवार के साथ 35 से कम लोग रह जाएंगे तो इनका निलंबन होना, डिस्क्वालिफिकेशन होना तय है। जो शिवसेना के समय हुआ था वही गत इनकी भी होगी, लेकिन ये आंकड़ा कल तक सामने आएगा, क्योंकि पवार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई लोगों ने उन्हें फोन करके बताया है, कई विधायकों ने, कि उनके दस्तखत झांसा देकर दिए गए थे। उनको ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो जल्दी ही पवार साहब से मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि लोग इसे देख रहे हैं और चुनाव में इस तरह के कदमों के खिलाफ फैसला देंगे। कांग्रेस का साफ कहना है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की भारी जीत ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है और वो जानती है कि उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ेगा, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कांग्रेस का सवाल है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब वो खुद अजीत पवार के साथ मिल गए हैं। ऐसे में शिंदे को इस यू टर्न के बारे में जनता को जवाब देना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।